नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब तक आपने शनि उदय से संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य देख लिया होगा, जहां आपको हमेशा की तरह यही कहा गया है कि शनि देव उदय होने के पश्चात अब आपको छप्पड़ फाड़कर पैसा देंगे। किंतु हकीकत क्या है, इससे आप भली भांति अवगत हैं। उसके बाद भी यदि मैं इस कार्यक्रम में आपको कहूं कि आने वाले 344 दिनों में ये कायनात आपको बहुत कुछ देना चाहती है, जरा समझिएगा। शनि देव छप्पड़ फाड़कर आपको अब पैसा देंगे और शनि देव आपको छप्पड़ फाड़कर पैसा देना चाहते हैं। देंगे और चाहते हैं में बहुत बड़ा फर्क होता है, और इस फर्क को यदि आप समझ लेते हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये आने वाले 344 दिन आपके जीवन में गेम चेंजर सिद्ध हो सकते हैं। वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपकी कुंडली के सर्वशक्तिशाली ग्रह होते हैं। ये आपकी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह होते हैं। इन शनि देव में वो शक्ति है जो आपके जीवन को 90 डिग्री नहीं 99.99% चेंज करने की दक्षता रखते हैं। किंतु फिर प्रश्न बनता है कि ऐसा हमारे जीवन में देखने को मिल क्यों नहीं रहा है, और जब इसे आप समझ लेंगे तो ये 344 दिन में शनि महाराज आपके लिए बाध्य हो जाते हैं आपको शुभत्व फल देने के लिए। शनि महाराज का उदय हो चुका है। पूरे 30 वर्ष पश्चात ये आपके कर्म भाव में उदय हो गए हैं, जो कि आपके भाग्येश भी होते हैं और आपके कर्मेश भी। निवेदन करूंगा, मेरे साथ इस कार्यक्रम में बने रहिए। आपके जीवन का गेम चेंजर ये 344 दिन ना बन जाए तो मुझे कहिएगा, क्योंकि हवाई फायर और ख्वाबी पुलाव दिखाने तो बहुत कार्यक्रम आपके लिए बनाए जाते हैं। जब डीप कैलकुलेशन को आप समझते हो तो होती है रियल में गेम चेंज। यहां शनि महाराज का उदय हो गया है, जो कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र में बेहद अच्छे लाभ देते हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके लिए बेहद अच्छी स्थिति बनाकर देते हैं। शनि महाराज के हाथ में 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। और इन तीनों दृष्टियों के अंदर वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज बहुत मुख्य रोल प्ले अदा करते हैं। बने रहिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 100% इस कार्यक्रम में आपको वैल्यू ऐड कर कर ही जाऊंगा। यहां से तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पे जा रही है। उदय होने के पश्चात आपके फिजूल के खर्चे हैं वो समाप्त होंगे। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे देखने को मिल रहे हैं, उन्हें शनि महाराज समाप्त करते हैं। आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हो, इसमें आपको श्रेष्ठ सफलता देते हैं। विदेश में सेटल होना चाह रहे हो या विदेश में पीआर की स्थिति पर विचार कर रहे हो, इसमें आपको सफलता देते हैं। सप्तम दृष्टि से ये आपको जनता में यशमान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसे सॉल्व कर देते हैं। किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, भौतिक सुखों को अर्जित करना चाह रहे हो, इसमें शनि महाराज आपको बहुत अच्छा साथ देते हैं। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करते हैं। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, उन्हें भी समाप्त करेंगे। और दशम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करते हैं। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाकर देते हैं और पार्टनरशिप में आपको श्रेष्ठ सफलता का योग बनाकर देते हैं। और इन सब गतिविधियों में कौन आपका साथ देता है? तो भाग्य, क्योंकि ये भाग्य स्थान के भी आपकी कुंडली में स्वामी बनते हैं। अब ये स्थितियां आपको सभी जगह सुनने को मिली है, किंतु प्रश्न ये है कि क्या सभी वृषभ राशि वाले जातकों को ये समान फल देखने को मिलेगा? और दूसरी स्थिति में अगर हमें सभी को समान फल देखने को मिलेगा तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है? इन 2 गतिविधियों को समझ लीजिए। समझिए, ये 344 दिन आपका गेम चेंज करने वाले हैं। पहली स्थिति में शनि की अवस्था को समझिए। शनि महाराज, मैंने बताया ये सर्वशक्तिशाली ग्रह है, किंतु ये कब व्यक्ति को शुभ फल नहीं दे पाते हैं? जब ये खुद पीड़ित हो जाए। आप उदाहरण से समझिए, आप मेरे परम मित्र हैं और आपको 100 रुपए की आवश्यकता है। आपने मुझे कहा कि मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, आप मुझे दे दीजिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं आपको देने को, किंतु शर्त यह है कि मेरे पास भी तो होने चाहिए। अगर मेरे पास ही नहीं है तो मैं आपको कैसे दे सकता हूं?
उसी गणना के आधार पर यदि शनि महाराज ही आपकी कुंडली में बाध्य हैं आपको अशुभ फल देने के लिए, या फिर वो अपना बल ही खो चुके हैं, तो आपको कैसे दे सकते हैं? तो समझिए, यदि शनि देव आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में या लग्न से 12वें घर में, लग्न से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, लग्न से 6वें घर में यदि शनि महाराज हैं, लग्न से 8वें घर में, 6 यहां तक गिना, 7 8, अगर 8वें घर में शनि महाराज बने हुए हैं, 9 10 11 12, यदि 12वें घर में शनि महाराज बने हुए हैं, इस स्थान पर शनि महाराज अपना शुभत्व स्थिति को खो देते हैं और ये आपको कोई भी श्रेष्ठ कारक रिजल्ट नहीं बना कर देते। दूसरी स्थिति में इन 3 स्थानों को छोड़कर यदि शनि महाराज कहीं भी बने हुए हैं और उनमें डिग्री वाइज बलाबल है, तो ये 344 दिन आपके जीवन को चेंज कर कर ही रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। अब फिर प्रश्न बन रहा है कि फिर भी मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में शनि महाराज बने हुए हैं, किंतु उसके पश्चात भी जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे। तो इसे समझिए, शनि महाराज जो हैं ये आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाना चाह रहे हैं, किंतु यदि कोई आपका पैर पकड़कर पीछे से खड़ा है तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। और कुछ इसी प्रकार की स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में राहु महाराज क्रिएट कर रहे हैं। शनि से एक घर आगे बैठे हैं। शनि महाराज आपके जीवन में चीजों को सुधारने का प्रयास करते हैं और राहु महाराज उसे खराब कर देता है। तो पहली आवश्यकता क्या है? 2 ग्रहों की स्थिति को समझिएगा। यहां एक ग्रह आपको बहुत कुछ देना चाहता है और दूसरा ग्रह बहुत कुछ लेना चाहता है। एक व्यक्ति आगे हाथ पकड़कर खींच रहा है तो एक पैर पकड़कर खड़ा हो गया, और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे बढ़ पा रहा है, एक जगह स्टकनेस हो गया है, और वो सब आप लोग बहुत भली भांति अच्छे से अनुभूति कर रहे हो। ऐसी कंडीशन में करना क्या होता है? तो जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटा लीजिए, और जो आगे बढ़ाने की स्थिति बनाएगा उसका हाथ थाम लीजिए। आपके जीवन में चेंजेस आना तय है, और ये 344 दिन आपके जीवन की काया पलट कर देंगे। अगर आपने राहु की सीरीज में वृषभ राशि वाला वीडियो देखा है तो आपको भली भांति पता होगा कि राहु की स्थिति को कैसे डिक्रीज किया जाएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको उस राहु महाराज के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं निवेदन करूंगा एक बार उसे जरूर से देखिएगा। शनि महाराज की स्थिति का रास्ता बिल्कुल क्लियर होते हुए ये 344 दिन आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अन्यथा ख्वाबी पुलाव देखने वाले वीडियो तो 17 जनवरी 2023 से आप लगातार देखते आ रहे हो, जब से शनि महाराज कुंभ राशि में आए हैं, किंतु ऐसे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे। तो पहली आवश्यकता है राहु महाराज से पैर छुटाने की, और जब तक पैर नहीं छुटाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहली स्थिति में राहु को डिक्रीज करने का कार्यक्रम देखिए। शनि महाराज को अब कैसे मजबूत किया जाए ताकि एक पक्षगत अवस्था में आपको लाभ देखने को मिले। शनि चालीसा का पाठ कीजिए, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप कीजिए। ध्यान यही रखिएगा, शाम के समय में आपको ये जाप पाठ करना चाहिए। अगर शनि महाराज आपके लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में नहीं विराजित हैं, शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए। प्लेसमेंट शनि महाराज की अच्छी बनी हुई है, आप नीलम पहन सकते हो। अन्यथा आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए और उस स्थिति के आधार पर नीलम धारण कीजिए। किंतु फिर से कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में जो राहु का वीडियो है इसे जरूर से देख लीजिएगा। अन्यथा शनि महाराज के ये कार्यक्रम आपके लिए सिर्फ अब छप्पड़ फाड़कर करते रहेंगे। 344 दिन निकल जाएंगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। शनि की आराधना कीजिए, असहाय व्यक्तियों की सहायता कीजिए, किसी से छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर रहेंगे, ये वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है जो जमीन पे पड़े आदमी को आसमान तक का सफर कराता है, बशर्ते इनके कायदे कानून के आधार पर आप अपने जीवन के अंदर चेंजेस लेकर आए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।